हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। जो यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं वो यूनिट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एक टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक है स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है, तो ये आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉक और प्रवाह में अंतर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम सभी लॉकडाउन के अंदर है, लॉकडाउन और आगे नहीं बढ़े इसके लिए आप और मैं, हम सबके पास सिर्फ एक ही काम है कि हमको घरों के अंदर रहना है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी घर में रहेंगे, अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे। वेरी गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक फ्लो में डिफरेंस समझने से पहले, पढ़ने से पहले हम इतना जरूर जान लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो होता क्या है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस के जो पॉइंट्स है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए क्लियर किए हुए हैं, हमको इन्हें बाय वन करके याद करते चलना है, इनको पढ़ते चलना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह बात भी पता हो कि जब हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो पढ़ लेंगे आप, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर 9990525130 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वहां से इस टॉपिक के फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ आपको मुझे इतना व्हाट्सएप करना है, आपका नेम एंड आपकी क्लास एंड आपका जो टॉपिक है उसका मीडियम क्या है, यानी कि वो हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको भेज दूंगा। मैंने यहां पर यह सोचा कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो काम कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोग हैं वो घर से काम कर रखे हैं, तो हम क्यों बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं भी घर से पढ़ा सकता हूं और आप भी घर से क्या है पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरा स्लोगन ये है, स्टडी नहीं रुकने देंगे, यानी कि स्टडी फ्रॉम होम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टॉक और फ्लो के अंदर डिफरेंस। अब देखिए स्टॉक और फ्लो क्या होता है। जिस भी चीज को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक, और जिस भी चीज को हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लो। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पढ़ाते समय सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है कि आप चीज को सबसे पहले तो समझे और उसके बाद उसके जो पॉइंट्स हैं उसको क्या है याद करें। तो सबसे पहले हम चीज को समझते हैं, वो है स्टॉक और फ्लो। वेरी गुड, आप इस बात को समझेंगे कि आज के समय अमीर तो वही है जो सैनिटाइजर बेच रहे हैं। तो मैं अपने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं सैनिटाइजर बेचता हूं। ठीक है, यहां पर आपको गौर से एग्जांपल को समझना है, क्योंकि यदि आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। सपोज कीजिए कि मैं सैनिटाइजर बेचता हूं, मेरी एक केमिस्ट की शॉप है, मैं वहां पर सैनिटाइजर जो है वो सेल करता हूं। मैं मॉर्निंग में 10 o'clock वहां पर गया और मेरे पास 100 सैनिटाइजर थे। ऑब्वियसली बात है, मैं सैनिटाइजर अगर सेल कर रहा हूं तो वो बेचने के लिए सेल कर रहा हूं। इन सैनिटाइजर में से 12 बजे तक मेरे 30 पीस जो है वो सेल हो जाते हैं। कितने बचे मेरे पास 70, एंड 2 बजे तक इसमें से 20 और सेल हो जाते हैं, तो कितने बचे मेरे पास 50। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 5 बजे तक इसमें से 20 और सेल हो जाते हैं, तो मेरे पास कितने बचे 30 पीस। यानी कि सुबह 10 बजे मैं सैनिटाइजर बेचने के लिए गया और साथ ही साथ शाम को 6 बजे मैं वापस आया, तब तक मेरे 70 जो है सैनिटाइजर क्या है बिके हुए थे। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। मैंने आपको शुरू में बताया था, स्टॉक चर की वह मात्रा है जिसको समय के निश्चित बिंदु पर यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजरमेंट किया जाता है। तो यहां पर आप इस बात को समझिए, सुबह 10 बजे मेरे पास कितने सैनिटाइजर थे 100, तो ये क्या हुआ हमारा स्टॉक हुआ। और इसको आपने किसमें मेजरमेंट किया, इसको आपने मेजर किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। शाम को 6 बजे मेरे पास कितने, शाम को 6 बजे मेरे पास कितने सैनिटाइजर थे, आप बोलोगे जी 30 थे। तो ये आपने कैसे मेजर किया, आपने किया पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये दोनों के दोनों क्या स्टॉक है। अब मैं बोलूंगा डिफरेंस क्या है इसका, आप बोलोगे जी 70 है। 70 को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। आप ये बोलेंगे सर जी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे, यानी कि 8 घंटों में, याद रखिएगा
8 घंटों में, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 8 घंटों में, यानी कि एक पीरियड आ रहा है, एक समय अंतराल आ रहा है। आपने बोला कि मैंने 8 घंटों के अंदर सैनिटाइजर के कितने पीस भेज दिए, 70 पीस भेज दिए, तो ये 70 हमारे लिए क्या होगा, फ्लो होगा। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। जिस भी चीज को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक, और जिसको हम समय अंतराल में मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परवाह। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे घर पर मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो 20,000 मेरे लिए क्या हुए, स्टॉक हुए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आज 25 तारीख को इतने बजे मेरे पास इतने रुपए हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्टॉक। लेकिन मैंने बोला कि मैं एक महीने के अंदर 8,500 रुपए कमाता हूं। वेरी गुड, सुने इस बात को गौर से। मैंने बोला कि मैं एक महीने के अंदर 8,500 रुपए कमाता हूं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा, वेरी गुड, ये हुआ हमारा परवाह। ओके, मैंने कहा एक महीने में एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो जब भी एक पीरियड ऑफ टाइम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो कहते हैं, यानी कि परवाह कहते हैं। तो स्टॉक को कब मेजर किया जाता है, स्टॉक को मेजर किया जाता है एक, वेरी गुड, एक समय के निश्चित बिंदु पर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और परवाह यानी फ्लो को कब मेजरमेंट किया जाता है, फ्लो को मेजरमेंट यानी मेजर किया जाता है एक समय अंतराल में, एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। वेरी गुड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो ठीक है। आप सबके घर पे टैंक लगा होगा वाटर का, वाटर के टैंक में अगर आपने देखा होगा लेयर्स बनी होती हैं, एक लेयर अंदर की तरफ होगी, एक लेयर बाहर की तरफ होगी, एक लेयर अंदर की तरफ, एक लेयर क्या है, बाहर की तरफ। एक लेयर होती है करीब 100 लीटर की, यानी कि आपके घर पे जो टैंक लगी हुई है उसमें या तो 10 लेयर होगी या तो 5 लेयर होगी। अगर 5 लेयर है तो टैंक जो है 500 लीटर की है, और अगर 10 लेयर है तो वो जो टैंक है वो कितने लीटर की होगी, 1000 लीटर की। चलो ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे घर पे एक टैंक है, उस टैंक के अंदर कितने लेयर है, उस टैंक के अंदर टोटल 5 लेयर, यानी कि मेरे छत पर, मेरे टेरेस पे 500 लीटर की टैंक रखा हुआ है, ठीक है। उसको हम मॉर्निंग के अंदर फिल करते हैं, भरते हैं, वो पूरा भर जाता है, तो उसमें कितने लीटर पानी है, उसमें है 500 लीटर पानी, ठीक है। वेरी गुड, यानी कि सुबह 10 बजे उस टैंक के अंदर 500 लीटर पानी था। ऑब्वियस सी बात है, पानी है तो हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो हमारे लिए मैंडेटरी, हमारे लिए कंपल्सरी, हमारे लिए नेसेसरी चीज मानी जाती है। अब हमने का काम किया, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे से उसकी एक लेयर कंज्यूम कर दी, कितनी बची, 4। 12 बजे से लेकर 2 बजे से उसकी एक लेयर कंज्यूम कर दी, कितनी बची, वेरी गुड, 3। हमने 12 बजे से लेके 4 बजे तक उसकी एक और लेयर कंज्यूम कर दी, तो कितनी बची, एक लेयर, ठीक है, मतलब 2 लेयर बची। अब हमने का काम किया, उसके बाद उसकी एक और लेयर कंज्यूम कर दी, तो शाम को 6 बजे तक उसमें एक लेयर बची, यानी कि 200 लीटर। फिर से एग्जांपल देख रहे हैं, मेरे टेरेस पर एक टैंक है, और टैंक कितने लीटर की है, 500 लीटर की। उस टैंक के अंदर मॉर्निंग के अंदर कितना वाटर था, 500 लीटर। हमने 100 करके शाम तक कितना कंज्यूम कर लिया, 400 लीटर। तो शाम को 6 बजे कितना पानी बचा उसके अंदर, 100 लीटर। अब कोई मुझसे पूछे सर जी स्टॉक बताओ, तो मैं बोलूंगा मॉर्निंग में 10 बजे उसके अंदर जो वाटर था वो था 500 लीटर, तो ये हुआ स्टॉक। और कोई मुझसे बोले अब दूसरा स्टॉक बताओ, तो बोलूंगा शाम को 6 बजे उसमें जो 100 लीटर वाटर था वो क्या स्टॉक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 400 लीटर पानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ, तो आप नहीं बताओगे, आप बोलोगे सर जी वो तो आपने एक पीरियड में कंज्यूम किया है, यानी कि मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 8 घंटों में आप पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना वाटर, कितने लीटर वाटर जो है वो कंज्यूम किया, हमने किया 800 लीटर वाटर। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फ्लो होगा, यानी प्रवाह होगा। मे भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो स्टॉक होता है उसको समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, मेजर किया जाता है, और जो हमारा फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, उसको एक समय अंतराल में, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या है, कंज्यूम किया जाता है। तो यहां तक मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को। तो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे ये आएगा कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, यानी कि स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस बताइए। मैंने आपको पहले बात बताई है कि जब भी एग्जाम के अंदर डिफरेंस आएंगे तो डिफरेंस बनाने आपको बॉक्स में वन साइड रखेंगे आप स्टॉक को, और वन साइड आप रखेंगे फ्लो को, ठीक है। वेरी गुड, तो यहां पर आपको देख रहे हो ये है स्टॉक और ये क्या है, फ्लो है। तो यहां पर हमको 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट को समझना है, और उनको क्या है साथ के साथ याद भी रखना है। स्टॉक का जो पहला पॉइंट है वो है, स्टॉक
स्टॉक चर की वह मात्रा है जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, यानी कि इट इज मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये हमारा पहला पॉइंट होगा किसका, स्टॉक का। यदि एग्जाम के अंदर स्टॉक की डेफिनेशन भी आती है तो आप डेफिनेशन में इस पॉइंट को लिख सकते हैं। जब भी आप डिफरेंस लिखने के लिए बैठे तो डिफरेंस बॉक्स में, और पहला पॉइंट उसका होगा डेफिनेशन और आखिरी पॉइंट होगा उसका एग्जाम्पल। वेरी गुड। एंड दूसरा पॉइंट हमारा फ्लो का, परवाह चर की वह मात्रा है जिसे समय अंतराल में मापा जाता है। इट इज मेजर्ड ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा पहला पॉइंट दोनों का क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा, स्टॉक में समय काल नहीं होता, यानी कि स्टॉक में समय से कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहां पर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे कि स्टॉक में समय काल नहीं होता, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। वेरी गुड। और यहां पर परवाह में समय काल होता है, यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि परवाह में कोई ना कोई पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे कि 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर। वेरी गुड। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, इट हैज टाइम डायमेंशन। तो हमारे दो पॉइंट क्या है, क्लियर होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, स्टॉक एक अचल अवधारणा है, यानी कि स्टॉक इज, ठीक है, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और हमको ध्यान में रखना है, परवाह जो है, परवाह एक चल अवधारणा है, इट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे तीन पॉइंट जो है वो क्लियर होते हैं। वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्टॉक चर की वह मात्रा है जिसे समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। परवाह चर की वह मात्रा है जिसे समय अंतराल में मापा जाता है। स्टॉक में समय काल नहीं होता, परवाह में समय काल होता है। स्टॉक एक अचल अवधारणा है एंड परवाह एक चल अवधारणा है। एंड लास्ट में हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल में क्या है, 25/4/2020 यानी कि आज की डेट को भारत की जनसंख्या, यानी कि आज भारत की जनसंख्या क्या है, तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 2019-20 के दौरान भारत की जनसंख्या, तो यहां पर एक टाइम पीरियड आ गया, तो किसका एग्जाम्पल बनेगा, हमारे फ्लो का, यानी कि परवाह का। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, उदाहरण में राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि नेशनल वेल्थ। वैसे आपको एग्जांपल बताया कि मेरे पास 20,000 रुपए, तो मेरी पर्सनल वेल्थ हुई, यानी कि मेरी व्यक्तिगत संपत्ति हुई, तो मेरे लिए क्या था, वो मेरे लिए था स्टॉक था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय है, तो आपको पता है कि नेशनल इनकम हमेशा 1 ईयर की काउंट की जाती है, वहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी अगला टॉपिक मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा, जो टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर बताइए। ठीक है, तो जब तक के लिए सो टिल, जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सेफ रहें।